नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। इसका हम 10वां पाठ पढ़ रहे थे, अन्योक्तयः। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। किसकी शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है? उत्तर है सरसः, तालाब की। दूसरा है सरसः तीरे के वसंति। तालाब के किनारे कौन रहते हैं? उत्तर है बकसहस्रम, हजारों बगुले। तीसरा है कः पिपासितः म्रियते। कौन प्यासा मर जाता है? उत्तर है चातकः, अर्थात पपीहा। चौथा है के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। कौन आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं? उत्तर है भ्रमराः, भंवरे। पांचवा है अम्भोदाः कुत्र सन्ति। बादल कहाँ हैं? उत्तर है गगने, आकाश में। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है सरसः शोभा केन भवति। तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है? उत्तर है सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति। तालाब की शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है। दूसरा है चातकः किमर्थम मानी कथ्यते। चातक या पपीहा किस लिए अभिमानी, स्वाभिमानी कहलाता है? उत्तर है यतः, क्योंकि चातकः केवलम पुरंदरम याचते। चातक केवल इंद्र से याचना करता है। वने पिपासितो वा म्रियते, अथवा वन में प्यासा मर जाता है। तीसरा है मीनः कदा दीनां गतिम प्राप्नोति। मछली कब दीन गति को प्राप्त होती है? उत्तर है यदा सरोवरः संकोचम अंचति तदा मीनः दीनां गतिं प्राप्नोति। जब तालाब संकुचित हो जाता है, अर्थात उसका जल सूख जाता है, तब मछली दीन गति को प्राप्त होती है। चौथा है कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। किनको भर करके बादल खाली हो जाता है या रिक्त हो जाता है? उत्तर है नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। अनेक प्रकार की नदियों और नालों को, सैकड़ों नालों को भर करके बादल रिक्त हो जाता है। पांचवा है वृष्टिभिः वसुधाम के आर्द्रयन्ति। वर्षाओं के द्वारा धरती को कौन गीला करते हैं? उत्तर है वृष्टिभिः वसुधाम केचिद् अम्भोधाः आर्द्रयन्ति। वर्षाओं के द्वारा धरती को कुछ बादल गीला करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है मालाकारः तोयैः तरोः पुष्टिं करोति। माली जलों के द्वारा पादप का पोषण करता है। तो यहाँ पर तोयैः रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कैः। माली किनके द्वारा तरोः पुष्टिं करोति। दूसरा है भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं।
तो रसाल मुकुलानी रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कानी, तो बन जाएगा भृंगाः कानि समाश्रयन्ते, भंवरे किनका आश्रय लेते हैं। तीसरा है पतंगाः अंबर पथम आपे दिरे, पक्षी आकाश को चारों ओर से घेर लेते हैं। पतंगाः रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा के अंबर पथम आपे दिरे, कौन आकाश मार्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं। चौथा है जलदः नाना नदीश नदशतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति, बादल अनेक नदियों सैकड़ों नालों को भर करके खाली हो जाता है। तो जलदः रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कह, तो बन जाएगा कह नाना नदी नदशतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति, कौन अनेक नदियों सैकड़ों नालों को भर करके खाली हो जाता है या रिक्त हो जाता है। पांचवा है चातकः वने वसति, चातक पक्षी वन में रहता है। तो वने यहाँ पर रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र, तो बन जाएगा चातकः कुत्र वसति, चातक कहाँ रहता है। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। अधोलिखित 2 श्लोकों के भावार्थ स्वीकृत भाषया लिखत, अर्थात आपकी जो भाषा स्वीकार की गई है उसका भावार्थ उसमें लिखना है। तो यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे। तो ये जो श्लोक है इसका भावार्थ, हे माली, सूर्य के अत्यधिक तपने पर ग्रीष्म काल में अल्प जल से भी आपके द्वारा करुणा से इस वृक्ष का जो पोषण किया गया है, सभी ओर से जल की धाराओं का प्रवाह बरसाते हुए भी वर्षाकालिक बादल के द्वारा क्या वह पोषण उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात नहीं। अब दूसरे श्लोक का भावार्थ देखते हैं। हे मित्र चातक, ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए सुनो, आकाश में बहुत बादल हैं, वे भी सभी इस प्रकार के अर्थात वर्षा करने वाले नहीं हैं। कुछ तो पृथ्वी को वर्षा से भिगो देते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। अतः तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीनता युक्त वचन मत बोलो। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम लिखत। अधोलिखित दोनों श्लोकों का अन्वय लिखिए। तो ये वाला जो श्लोक है इसका अन्वय है पतंगाः परितः अंबर पथम आपे दिरे, भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, सरह त्वयि संकोचम अंचति, हंत दीन दीन मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। दूसरे श्लोक का अन्वय है तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य, उद्दाम दाव विधुराणि कारणानि च आश्वास्य, नाना नदी नदशतानि पूरयित्वा च, हे जलद यत् रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। प्रश्न क्रमांक 6, उदाहरणमनुसृत्य संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। उदाहरण के अनुसार संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है अन्य प्लस उक्तयः, इसकी संधि हो जाएगी अन्योक्तयः। यहाँ पर ये सभी विच्छेद शब्द हैं, इनकी संधि हमें करनी है। निपितानि अम्बूनि, इसकी संधि हो जाएगी निपितान्यम्बूनि। दूसरा है कृत प्लस उपकारः, इसकी संधि होगी कृतोपकारः। तीसरा है तपन प्लस उष्ण तप्तम, इसकी संधि हो जाएगी तपनोष्ण तप्तम। चौथा है तव प्लस उत्तमा, इसकी संधि हो जाएगी तवोत्तमा। पांचवा है न प्लस एतादृशाः, इसकी संधि हो जाएगी नैतादृशाः। इसका आ वाला भाग है और इसका उदाहरण दिया हुआ है पिपासितः प्लस अपि। तो यहाँ पर इसकी संधि होगी पिपासितोपि। इसमें पहला है कह प्लस अपि, इसकी संधि होगी कोपि। दूसरा है रिक्तः प्लस असि,
इसकी संधि होगी रिक्तोसी। तीसरा है मीनः प्लस अयम, इसकी संधि होगी मीनोयम। चौथा है सर्वे प्लस अपि, इसकी संधि होगी सर्वेपि। ई वाला भाग है इसका, सरसः भवेत्, इसकी संधि होगी सरसो भवेत्। पहला है खगः प्लस मानि, इसकी संधि होगी खगो मानि। दूसरा है मीनः प्लस नु, इसकी संधि होगी मीनो नु। तीसरा है पिपासितः वा, इसकी संधि होगी पिपासितो वा। चौथा है पुरतः प्लस माँ, इसकी संधि हो जाएगी पुरतो माँ। फिर ई वाला भाग है, यहाँ पर उदाहरण है मुनिहि प्लस अपि, इसकी संधि होगी मुनिरपि। तो पहला है तोयैहि प्लस अल्पैहि, इसकी संधि हो जाएगी तोयैरल्पैहि। दूसरा है अल्पैहि प्लस अपि, इसकी संधि होगी अल्पैरपि। तीसरा है तरोः प्लस अपि, इसकी संधि होगी तरोरपि। चौथा है वृष्टिभिः प्लस आर्द्रयन्ति, इसकी संधि होगी वृष्टिभिरार्द्रयन्ति। प्रश्न क्रमांक 7, उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितैः विग्रहपदैः समस्तपदानि रचयत। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित विग्रह पदों के द्वारा समास पद की रचना कीजिए। तो यहाँ पर ये विग्रह पद है और ये समस्त पद हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है पीतम च तत्पंकजम, इसका समास हो जाएगा पीत पंकजम। पहला है राजा च असौ हंसः, इसका समास हो जाएगा राजहंसः। दूसरा है भीमः च असौ भानुः, इसका समास हो जाएगा भीम भानुः। तीसरा है अंबरम एव पंथाः, इसका समास हो जाएगा अंबरपथम। चौथा है उत्तमा च इयं श्रीः, इसका समास हो जाएगा उत्तम श्रीः। पांचवा है सावधानम च तत् मनः तेन, इसका समास हो जाएगा सावधान मनसा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2 के अंतिम पाठ अन्योक्तयः के अभ्यास प्रश्नोत्तर को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए।